आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक काफ़ी अंडररेटेड मूवी जिसका नाम है लेक बुडूम। यह मूवी 2016 में रिलीज़ की गई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है तेनाली मस्तान ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 और इस 75% गूगल यूज़र्स ने इसे पसंद भी किया है। यह मूवी हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी हुई है और इस मूवी में काफ़ी अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई इस मूवी को देखना चाहता है तो आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। मूवी देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नो चीटिंग। तो चलते हैं बिना किसी भी देरी के सीधा मूवी की स्टोरी पर। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1960 में 4 टीनेजर्स को काफ़ी बुरी तरह से लेक बुडूम के पास मार दिया गया और आखिर वहाँ क्या हुआ होगा, उससे इंस्पायर होकर यह मूवी बनाई गई। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हमें एक कैंप दिखाया जाता है और लेक में कुछ लोग नहा रहे होते हैं, लेकिन इनके कैंप के पास एक और टीनेजर को दिखाया जाता है जो कि अपने चाकू की धार तेज़ कर रहा होता है और वह लेक के पास सभी लोगों को मार देता है। फिर सीन वहाँ से कट होता है जहाँ हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़के का नाम अतः होता है और अतः उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में काफ़ी पागल होता है जिसमें उन टीनेजर्स को मार दिया गया था, जो कि हमने पिछले सीन में देखा। और इसका प्लान होता है कि उस जगह को देखने का जहाँ मर्डर हुआ होता है। और दूसरे फ्रेंड का नाम इलियास होता है जो कि काफ़ी जॉली नेचर का होता है और वह अति को मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें कुछ महीने पहले का दिखाया जाता है जहां हम एक लड़की को उसकी फैमिली के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं और उस लड़की का नाम ईदा होता है। पर ईदा वहां से डिनर किए बिना ही जाने लगती है, जिस पर उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं और वो ईदा को वापस बैठने के लिए बोलते हैं। कुछ समय पहले ईदा की न्यूड फोटोज़ कॉलेज में वायरल हो जाती हैं, जिसके कारण ईदा और उसकी फैमिली की काफ़ी बदनामी होती है। इसी वजह से उसके डैड हमेशा उस पर गुस्सा रहते थे। ईदा पहले से ही परेशान रहती थी और ऊपर से अपने डैड के बिहेवियर से परेशान होने के कारण उसे गुस्सा आ जाता है और वो पलटकर जवाब देती है, मैं कोई कुत्ता नहीं, जब आप कहोगे कि मैं बैठ जाऊं। इससे पहले उसके डैड उसे कुछ करते, उसकी मॉम उसके डैड को रोक लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जिसमें अतः और इलियास ट्रिप के लिए सारा सामान अपनी कार में रखते हैं और इलियास एक कुल्हाड़ी अपने पास रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह इनके काम आ सके और ये लोग अपनी ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम ईदा को उसकी बेस्ट फ्रेंड नूरा के साथ देखते हैं और ये दोनों भी इलियास और अति के साथ ट्रिप में जाने वाली होती हैं। और यहाँ पर नूरा ईदा को चीयर अप करने के साथ उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत बुरा था और तुम आधे साल तक गायब रही, पर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इलियास और अति इनके घर पहुंच गए थे और वे कार में इन दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर यहाँ हमें अति की बात से पता चलता है कि ईदा के डैड ने अपनी बेटी की वजह से जो बदनामी हुई उससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और इसी वजह से ईदा आधे साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। और अब हमें यह पता चलता है कि नूरा ने ईदा को यह बात क्यों कही थी। और फिर इलियास अति को बोलता है कि तुम यह सब बातें उन दोनों के सामने मत बोलना। और अब ईदा और नूरा दोनों सामान लेकर बाहर आ जाती हैं और ये सब सामान गाड़ी में रखकर अपने ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। इससे पहले ये लोग वहाँ पहुँचते ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और ये लोग गर्ल और बॉय पर अपने अपने रिव्यू रखते हैं। इलियास कहता है कि गर्ल्स को सिर्फ लव चाहिए और बॉयज़ को सिर्फ सेक्स चाहिए, जिस पर ईदा कहती है कि एक लड़की कभी भी लड़के के बिना पूरी नहीं हो सकती और लव और सेक्स दोनों ही लाइफ में ज़रूरी हैं। यहाँ पर अति अभी भी अपनी मिस्ट्री सॉल्व करने में लगा होता है। फिर शाम होने लग जाती है और ये किसी जगह पर पहुँचने के बाद ये लोग गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। फिर अति अपने मैप पर लेक बुडुम जाने का रास्ता देखता है, लेकिन उस तरफ जाने का रास्ता चेन से बांध कर रोका होता है और यहाँ पर ये लोग उस चेन को हटाकर उस रास्ते की ओर आगे जाने लगते हैं और वहाँ हमें एक रेवन बर्ड भी दिखाई देती है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी किसी रेवन बर्ड को देखो तो वहाँ से दूर भाग जाओ। और ये लोग तो वहाँ से दूर भागने की बजाय और करीब जा रहे थे।
और यही इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, जो कि हमें आगे पता चलेगी। कुछ दूर गाड़ी में जाने के बाद इन्हें बाकी का रास्ता पैदल ही चलना पड़ता है। ये सब अपना सामान लेकर आगे की ओर चल पड़ते हैं और फाइनली ये लोग लेक पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अतई ने लड़कियों से एक झूठ बोला होता है कि यहाँ पर एक कैबिन भी होगा, पर वहाँ पर कोई कैबिन नहीं होता। और इस बात का पता इलियास को भी होता है, पर वह फिर भी किसी से कुछ नहीं बोलता। इस बात से नूरा को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर ये अपना कैंप लगाते हैं और तब तक रात भी हो जाती है। फिर ईदा अति के हाथ में उन आर्टिकल्स को देखकर बोलती है कि ये घटना मुझे भी याद है कि कुछ लोगों को इस लेक के पास मिस्टीरियस तरीके से मार दिया गया था। फिर ईदा अति से पूछती है कि तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है इस मिस्ट्री पर। फिर अति कहता है कि ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों को सेक्स और लव में ही इंटरेस्ट हो, और कहता है कि मैं अभी तक इस मिस्ट्री को जितना भी समझ पाया हूँ, जिसके आधार पर मैंने एक थ्योरी बनाई है, और यह थ्योरी तुम्हारे और नूरा के बिना पूरी नहीं हो सकती। और वो ईदा को कुछ अंडरगारमेंट्स दिखाता है। दूसरी ओर नूरा और इलियास स्मोक कर रहे होते हैं और उसके बाद वे दोनों लेक में नहाने के लिए चले जाते हैं। फिर ये चारों आग के पास बैठे होते हैं और नूरा अति से पूछती है कि तुम्हारी थ्योरी क्या बताती है इस मिस्ट्री को लेकर, क्योंकि तुम ही हो जो हमें यहाँ लाए हो। फिर अति बताता है कि इस लेक के पास कोई किलर है जो कि इस जंगल को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसी ने सभी लोगों को मारा है। और जो कोई भी इस लेक या जंगल में आता है वह उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करता है और सही मौका आने पर उन्हें मार देता है। अगर वह किलर अभी भी ज़िंदा है तो वह हम पर नज़र रखे होगा और मौका मिलते ही हम पर अटैक ज़रूर करेगा। लेकिन इन लोगों को अतई की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। वह सभी इसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अति कहता है कि उसको अपनी थ्योरी पर पूरा भरोसा है। फिर नूरा और इलियास टेंट में सोने चले जाते हैं, लेकिन ईदा और अतई अभी भी आग के पास बैठे होते हैं और वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर यहाँ अति कहता है, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसको लेकर मैं काफ़ी बुरा फील करता हूँ और मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम पर क्या बीती होगी। फिर ईदा कहती है कि मैं उन इमेजेस की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब इन दोनों को भी नींद आने लगती है और ये दोनों भी टेंट में सोने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले अति वहाँ जल रही लकड़ियों को बुझा देता है और तभी ईदा को लेक की दूसरी साइड एक टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है, जो कि अचानक गायब हो जाती है। तभी वह अति को कहती है कि मैंने लेक की दूसरी तरफ रोशनी देखी है, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस जंगल में अकेले हैं? जिस पर अति कहता है कि यहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल है, और वह कैंप में चला जाता है। लेकिन ईदा खुद को क्लीन करने के लिए लेक के पास जाती है और जब वह खुद को क्लीन कर रही होती है तो वह देखती है कि इलियास पीछे से उसे देख रहा है, जिस पर ईदा गुस्से से उसे इडियट बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर ये सभी टेंट में सो रहे होते हैं। तभी ईदा को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ सुनकर वह नूरा को जगाती है। फिर नूरा को भी बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है, जिस पर वह इलियास को जगाती है। फिर इलियास टेंट से बाहर जाकर चेक करता है कि कोई बाहर है या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ये तीनों इलियास को आवाज़ लगाते हैं तो वह जवाब नहीं देता, जिस पर वो लोग थोड़ा घबराने लग जाते हैं। लेकिन इलियास अचानक से टेंट के सामने आकर इन्हें डरा देता है, जिसके बाद अति और ईदा फिर से सो जाते हैं। लेकिन नूरा को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन इलियास नूरा को काफ़ी दूर जाते देख उसके पीछे चला जाता है। यहाँ अति और ईदा सो ही रहे होते हैं, तभी इनका टेंट टूट जाता है। अति को लगता है कि इलियास फिर से उनके साथ मजाक कर रहा है। जब अति टेंट के बाहर जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता और वह टेंट पर एक लकड़ी को गिरा देखता है। तभी वो टेंट के अंदर मुंह डालता है और ईदा को कहता है कि हम दोनों उन दोनों को मिलकर सबक सिखाएंगे। लेकिन ईदा कुछ भी करने से मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि कोई इनके टेंट के पास आ गया था, जो कि अति पर अटैक कर देता है। पहले तो ईदा को यह सब मजाक लग रहा होता है, लेकिन जब वह अति के मुंह से खून निकलता देखती है तो वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। जिसके बाद इलियास और नूरा वहां पहुंचते हैं। अब अति काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है और ऊपर से ये लोग इतने बड़े जंगल में होते हैं कि कोई इनकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अति एक ही बात बार बार बोलता है कि वह किलर यहाँ वापस जरूर आएगा और इन्हें भागने के लिए बोलता है। फिर ये तीनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इलियास कहता है कि उसे अति के पास रहना चाहिए,
लेकिन नूरा कहती है कि हम तुम्हारे बिना गाड़ी नहीं चला सकेंगे। फिर इन्हें जंगल से कुछ हलचल सुनाई देती है। फिर ये लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। जल्दबाजी के कारण नूरा के पैर में मोच आ जाती है। फिर इलियास और ईदा नूरा को थोड़ी दूर अपना सहारा देते हुए लेकर जाते हैं। फिर नूरा इन्हें कहती है कि तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर आगे जाओ और मदद लेकर आओ। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से उसे छोड़कर आगे निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर इन दोनों को पता चलता है कि ये रास्ता भटक गए हैं। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर इलियास ईदा से बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। जिस पर ईदा कहती है किस बारे में, जिस पर इलियास कहता है कि तुम्हारी फ़ोटोज़ के बारे में। तो ईदा बोलती है उन न्यूड फ़ोटोज़ के बारे में। जिस पर इलियास कहता है वहाँ कोई न्यूड फ़ोटोज़ नहीं है, मैंने इस बारे में अपनी तरफ से पता लगाया है, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भी न्यूड फ़ोटोज़ नहीं मिली। और असल में मुझे लगता है कि ये एक अफवाह है जो तुम्हारा बुरा चाहने वाले ने उड़ाई होगी। जिसके बाद सभी एक दूसरे को बोलते रहे कि मैंने भी वो फ़ोटोज़ देखी हैं। लेकिन ईदा बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर इलियास बोलता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हारी फैमिली या पुलिस में से किसी ने उन फ़ोटोज़ को क्यों नहीं देखा। जिस पर ईदा कहती है कि नूरा ने खुद उन फ़ोटोज़ को देखा है। लेकिन इलियास ईदा को उस पर ट्रस्ट करने को बोलता है और बोलता है कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। और तभी कोई पीछे से उसके दिल में चाकू मार देता है। फिर एक के बाद एक कई वार करके उसे वहीं मार देता है और ईदा बस खड़ी वहीं ये सब देखती रहती है। तभी हम देखते हैं कि जिसने अटैक किया होता है वह नूरा होती है। और यहाँ पर मूवी का पहला ट्विस्ट रिवील होता है। असल में ईदा को लगता है कि जो न्यूड फ़ोटोज़ उसकी वायरल हुई थी वो इलियास ने वायरल करवाई थी और उसी ने पार्टी के समय उसे बेहोश किया और उसकी न्यूड फ़ोटोज़ लीं, जिसकी वजह से उसकी फैमिली की काफ़ी बदनामी हुई। और इसी वजह से ये दोनों बदला लेने के लिए इस ट्रिप में शामिल हुई थी ताकि ये दोनों इलियास और अति को मार सकें, क्योंकि अति इलियास का दोस्त है तो वह भी इन सब में शामिल होगा। फिर नूरा ईदा को बोलती है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि इन्हें दोनों की लाशों को ठिकाने लगाना होता है ताकि किसी को भी इनकी डेड बॉडी ना मिल सके। और इन्हें सुबह ब्रेकफास्ट से पहले अपने अपने घर पहुंचना होगा ताकि किसी को ये ना लगे कि ये दोनों रात में अपने घर से कहीं बाहर गई थीं। फिर ये दोनों अपनी ड्रेस चेंज करके दूसरी ड्रेस पहन लेती हैं ताकि किसी को इनकी फिंगरप्रिंट्स ना मिल सके। और ये दोनों लाशों को एक बैग में डालकर उस बैग को पत्थर से बांधकर उसे लेक में फेंक देती हैं, जिससे उनकी बॉडी ऊपर ना आए। अब ऑलमोस्ट इनका काम ख़त्म हो चुका था और अभी 3 घंटे 26 मिनट बाकी होते हैं सुबह की ब्रेकफास्ट में, जो कि काफ़ी टाइम है इनके घर वापस जाने के लिए। अब इन्हें इलियास की गाड़ी को ठिकाने लगानी होती है, जिससे पुलिस को इनकी बॉडी कभी भी ना मिल पाए। जब यह दोनों कार में वापस आती हैं तो इन्हें पता लगता है कि कार की चाबी तो इलियास के पास थी, जिसके कारण इन्हें वापस जाकर इलियास की बॉडी से चाबी लानी होगी। फिर ये दोनों लेक के पास वापस आती हैं। अब ईदा लेक में गोता लगाती है। पानी काफ़ी ठंडा होने के कारण ईदा उन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनकी बॉडीज़ को पत्थर के साथ बांधकर पानी में फेंका था, जिससे उनकी बॉडी पानी की गहराई में चली जाती है और ईदा खाली हाथ बाहर आती है। और नूरा ईदा को बोलती है कि तुम्हें चाबी लानी ही होगी, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। और वो ईदा को मोटिवेट करती है कि तुम स्कूल में स्विमिंग चैम्पियन थी, तुम कर सकती हो। अब इनके पास सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट बाकी थे और ईदा फिर से पानी में गोता लगाती है और उसे उनकी बॉडीज़ मिल जाती हैं, पर कवर की चैन जाम होने के कारण वह उन्हें खोल नहीं पाती। दूसरी तरफ नूरा को लेक की तरफ एक रोशनी दिखाई देती है। वह जब उस तरफ देख ही रही होती है तो ईदा पानी से चाबी लेकर बाहर आ जाती है। फिर फाइनली ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ ईदा हमें कार में काफ़ी परेशान दिखाई देती है, क्योंकि उसे इलियास की बातों पर थोड़ा बहुत यकीन भी था। और वह नूरा से पूछती है कि क्या सच में मेरी कोई न्यूड फ़ोटोज़ वायरल हुई थी या ये सब एक अफवाह है। जिस पर नूरा कहती है कि ये कोई अफवाह नहीं है, मैंने खुद उन फ़ोटोज़ को देखा है। लेकिन ईदा को इलियास की बातें याद आती हैं। अगर उसकी कोई न्यूड फ़ोटोज़ हैं तो नूरा के अलावा वो फ़ोटोज़ किसी और को क्यों नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, खुद ईदा ने भी उन फ़ोटोज़ को अभी तक नहीं देखा होता, जिससे ईदा फिर से नूरा को सच बताने के लिए बोलती है। जिस पर नूरा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैंने हर वक्त तुम्हारी मदद की, यहाँ तक तुम्हारा बदला लेने के लिए भी, पर तुम्हारे डैड सही कहते हैं कि तुम एक यूज़लेस इंसान हो। फिर नूरा ईदा को सब सच बताती है
और यहाँ पर मूवी का दूसरा ट्विस्ट रिवील होता है कि जब हम स्कूल में थे तब तुम हमेशा मुझसे इलियास के बारे में बातें किया करती थी और मुझे डर था कि इलियास हमारे बीच आकर हमारी दोस्ती ना तोड़ दे। अगर वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता तो तुम मुझे भूल जाती। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि इलियास तुम्हारे पास ही नहीं आएगा। फिर एक दिन जब कुछ बॉयज़ गर्ल्स चेंजिंग रूम में आए तब मैंने एक प्लान बनाया। फिर मैंने पार्टी में तुम्हें काफ़ी ड्रिंक पिलाई जिससे तुम होश में ना रहो। फिर मैंने तुम्हें एक रूम में ले जाकर लिटा दिया और बाहर जाकर अफवाह फैला दी कि किसी ने तुम्हारी न्यूड फोटोज़ ले ली हैं और यह अफवाह धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। अब मुझे लगा कि इलियास तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब यह अफवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सब एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि मैंने भी उन फ़ोटोज़ को देखा है, कि जबकि सच यह था कि ऐसी कोई फ़ोटोज़ थी ही नहीं। फिर एक दिन मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी फ़ोटोज़ इलियास ने खींची थी और तुमसे एक और झूठ बोल दिया। और दोस्तों, नूरा ने ईदा के दिमाग में यह बात इस हद तक बिठा दी थी कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो इलियास ने किया। फिर एक दिन नीदा ने वो शब्द कहे जिसका नूरा को काफ़ी समय से इंतज़ार था। उसने कहा कि वह इलियास को मार देगी। फिर ये दोनों इलियास को मारने का प्लान बनाती हैं और जानबूझकर इलियास और अति के ट्रिप में शामिल होती हैं। फिर जब यह सारी सच्चाई ईदा को पता चलती है तो वह रोने लगती है, क्योंकि उसने बिना किसी गलती के कारण दो इनोसेंट लोगों की जान ली थी। फिर ईदा डिसाइड करती है कि वह सबको जाकर सच बता देगी, लेकिन यह बात नूरा को पहले ही पता थी, जिससे नूरा कार में रखे एक ऑब्जेक्ट से ईदा पर हमला करती है, जिससे ईदा घायल हो जाती है। पर ईदा नूरा पर हमला करती है और वो दोनों चलती कार के अंदर ही लड़ने लग जाती हैं। तभी इनकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है, जिससे इनकी कार क्रैश हो जाती है और ईदा बेहोश हो जाती है। फिर वह आदमी इनकी कार के पास आता है और कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो नूरा उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है। फिर वह आदमी एक केबल से इनकी कार को अटैच करता है। इसी बीच नूरा ईदा को होश में लाती है। फिर नूरा ईदा को कहती है कि इसने हमें और इस कार को देख लिया है, इसीलिए हमें इसे भी मारना होगा। और वो ईदा से चाकू मांगती है, जिस पर ईदा कहती है कौन सा चाकू। नूरा कहती है वही चाकू जिससे तुमने अति को मारा था। और दोस्तों, यहाँ रिवील होता है मूवी का तीसरा ट्विस्ट। फिर ईदा कहती है कि मुझे तो लगा कि तुमने अति को मारा है। जल्द ही इन दोनों को समझ आ जाता है कि वो किलर यही है जिसने यहाँ पर सभी लोगों को मारा था। इस किलर को हम पहली बार तब देखते हैं जब ईदा और अति टेंट के बाहर बैठे होते हैं, तो ईदा को लेक के पास एक रोशनी दिखाई देती है। और दूसरी बार तब देखते हैं जब ईदा पानी से चाबी निकाल कर लाती है, तो नूरा को लेक के दूसरी तरफ एक रोशनी दिखाई देती है। असल में ये किलर इन पर नज़र बनाए हुए होता है और अति की थ्योरी बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि ये किलर वही था, बस थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था। अब वो किलर गाड़ी स्टार्ट करके इनकी कार को खींचने लगता है। फिर नूरा ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर ये दोनों कार से कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईदा हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि कार की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, जिससे इनकी कार बुरी तरीके से क्रैश हो जाती है। लेकिन वो किलर अभी तक इनकी कार को खींच रहा होता है और ये दोनों अंदर बेहोश पड़ी होती हैं। फिर सीन चेंज होता है जिसमें ये दोनों उसी कार में होती हैं और किलर इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ईदा को होश आता है तो वह नूरा को जगाती है और वहाँ से भागने को बोलती है। तभी वो किलर अपनी गाड़ी में बैठे कुत्ते को नूरा के पीछे छोड़ देता है, जिस पर ईदा नूरा को ज़ोर ज़ोर से भागने को बोलती है, पर वो डॉग उसे पकड़ लेता है। अगले दिन वो किलर इनकी गाड़ी उसी लेक में डुबा देता है और ईदा और नूरा को दिखाया जाता है, जिनके मुंह को इस किलर ने चिपका दिया होता है ताकि वे चिल्ला भी ना सकें। और उस चेन को भी दिखाया जाता है जिसे इन चारों ने तोड़ दिया था, जिसे अब किलर ने वापस लगा दिया था। फिर रात हो जाती है। किलर इन दोनों को उसी जगह ले जाता है जहां इन्होंने कैंप लगाया होता है। फिर वह अपने चाकू की धार तेज़ करता है और वह ईदा और नूरा को उठाकर उसी कैंप में ले जाता है। अब एज अ व्यूअर हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इनकी चीखों से पता चलता है कि वह किलर इन्हें काट रहा है, क्योंकि दर्द की वजह से इनका मुंह खुल जाता है जो कि चिपकाया हुआ था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ईदा अपने घर के बाहर बैठी है और बस चिल्ला रही होती है, क्योंकि इसके साथ जो कुछ हुआ उससे वह पागल हो गई थी। शायद इसी वजह से किलर ने इसे नहीं मारा।
सिर्फ नूरा को मारा। अब नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि इन्हीं चारों की तरह यहाँ कैंप लगाने आए होते हैं, और हम देखते हैं कि वह किलर इन पर भी नज़र बनाए हुए है। और अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला है, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हिंदी एक्सप्लेनेशन लेक बुडुम मूवी की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप में से किसी ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।